आचार्य चाणक्य की गणना विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में की जाती है। दुनिया के अनेक प्रबुद्धजन चाणक्य नीति के माध्यम से अपने जीवन को सफल, स्वस्थ व सुखी बना रहे हैं। चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतारने से हमारी अनेक समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की एक ऐसी ही नीति के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि किन परिस्थितियों में शास्त्र, भोजन, सभा और जवान स्त्री विष के समान घातक हो जाता है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति शास्त्र के चौथे अध्याय की 15वीं नीति में चाणक्य ने लिखा है कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम। इस श्लोक में 4 कठोर सत्यों के बारे में चर्चा की गई है। आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं ताकि यह नीति हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। सबसे पहला सत्य है अनभ्यासे विषम शास्त्रम, यानी जो व्यक्ति बिना अभ्यास किए खुद को शास्त्रों का ज्ञाता बताता है उसे भविष्य में समाज के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। ज्ञान का अभ्यास करने से ही उसका सही उपयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति परिश्रम और निरंतर अभ्यास करता है सफलता उसके कदम चूमती है। वहीं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह विष के समान घातक है। दूसरी सत्य बात है अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात यदि पहले के खाए हुए भोजन का पाचन पूरी तरह से नहीं हुआ हो या अपच की स्थिति हो या पेट खराब हो और ऐसी स्थिति में फिर से भोजन कर लिया जाए तो यह विष के समान काम करेगा और फूड पॉइजनिंग होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए एक बार भोजन करके उसके भली भांति पचने के बाद ही दोबारा भोजन करना चाहिए। तीसरी बात है दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, अर्थात किसी स्वाभिमानी गरीब व्यक्ति के लिए कोई समारोह या सभा जहर के समान है, क्योंकि यदि गरीब व्यक्ति की ऐसी जगहों पर पूछ परख नहीं हो तो उसे विष का घूंट पीना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार धनी और बड़े लोगों की भेदभाव भरी नज़रों या कटु वचनों से उसे अपमानित होना पड़ सकता है। चौथी सत्य बात है वृद्धस्य तरुणी विषम, अर्थात वृद्ध व्यक्ति के लिए जवान स्त्री विष के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी नवयुवती से विवाह करता है तो उसका जीवन कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से विचारों में मतभेद, क्लेश व लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। इसके अलावा यदि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जवान स्त्री के साथ सहवास करता है तो उसके मुकाबले स्त्री के अधिक सशक्त होने से उसे यौन संतुष्टि भी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट भी हो सकती है, जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए विष के समान सिद्ध होती है। इन चारों सत्यों पर गहराई से विचार कर इनके परिणामों को ठीक से समझकर उचित आहार विहार एवं आचार विचार का पालन करें। यही बुद्धिमानी भरा काम होगा और अपने स्वास्थ्य व जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। धन्यवाद।